ओ भाई यार क्या टाइम हो गया। अबे घटिया जोक का टाइम हो गया। तो पत्नी पति से बोलती है, अरे सुनते हो, मैं 48 की हो गई और आपका दूसरा अभी भी मेरा हुस्न की तारीफ करता है? अरे उस्मान भाई। हाँ, आपने कैसे पहचाना? अरे तुम नहीं समझोगी, वो साला कबाड़ का व्यापारी है। ऐसे पति भी पूजे जाते हैं, ऐसे घटिया जोक लिखने वाले पति भी पूजे जाएंगे देश में। वो अलग बात है 2 थप्पड़ और 2 चप्पल खाने के बाद। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक और जोक, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। पता नहीं कुछ ऑफेंड हो जाए वो अलग बात है, बट अच्छा है। तो एक बार एम्प्लॉय अपने मैनेजर के पास जाता है, बोलता है सर मुझे छुट्टी चाहिए, अम्मी गुजर गई हैं। तो मैनेजर बोलता है ठीक है जाओ। कुछ समय बाद एम्प्लॉय फिर जाता है, मैनेजर बोलता है सर छुट्टी चाहिए, अब्बू गुजर गए हैं। तो मैनेजर कहता है ठीक है जाओ। फिर कुछ समय बाद फिर आता है एम्प्लॉय, मैनेजर को बोलता है सर अम्मी गुजर गई हैं। अब मैनेजर गुस्सा हो जाता है, अबे पिछले 6 महीने में 4 बार छुट्टी मार चुका है तू अब्बू अम्मी मार के, और कितनी मारेगा? सर मैं क्या करूं, जब अम्मी मरती हैं तो अब्बू दूसरी शादी कर लेते हैं, और जब अब्बू मरते हैं तो अम्मी दूसरी शादी कर लेती है। ये जोक है, इंसेप्शन है, इंसल्ट है, मुझे नहीं मालूम। मुझे बंदी चाहिए बड़ी जोर की, वरना ऐसे घटिया जोक सुना के मार दूंगा मैं तुम्हें। ये बोनस ले लो, पता नहीं डालूंगा कि नहीं डालूंगा। बट एक बार एक सेठ एक आदमी को कुत्ता बना के पीट होता है। तो लोग देखते बोलते हैं अरे सेठ जी क्यों मार रहे हो उसको बेचारे को? अरे भैया क्या बताऊं, मैं मेरे से पैसे लिए थे, जब भी मैं पैसे मांगता हूँ कहता बीवी हॉस्पिटल में है। अरे सेठ जी बीवी हॉस्पिटल में इसलिए नहीं लौटा पा रहा, मजबूरी बेचारे की, पीट क्यों रहे हो? अरे मुझे आज पता चला बीवी नर्स है इसकी। ये मेरी चप्पल, फेंक के मारो मुझे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई मेरा हो गया, मेरा हो चुका भाई। मेरा तो मन नहीं आ रहा था आने का, हो ही नहीं रहा था भाई कि वीडियो रिव्यू बनाऊं। मैं किस बात का बनाऊं, मुंह काला ना कर लूं मैं अपना? गोरा क्यों हूं मैं, काला क्यों नहीं? जैसे मेरी वीडियो चल रही है ना, कुछ दिन में लोग मेरा सच में मुंह काला कर देंगे। ट्रू स्टोरी। बट क्या चल रहा है यार, मैं जेन्युइनली नहीं आने वाला था। बट फिर मेरे को एक बात याद आई, आप नरेटिव सेट करते, नरेटिव सेट हो रहा है। वो पकौड़ा झिंगुर अविनाश नरेटिव सेट नहीं कर रहा है, वो तो बड़ा सही एग्जांपल सेट कर रहा है। ये हैंडल करना पड़ता है। वो हो नहीं पा रहा तुमसे। सर अब तुम सोचोगे कि मैं थोड़ा बोलूंगा एक लाइनर, मन में बना लो। वो भी चले बना लो। हाँ वो भी चले गए। हाँ नहीं वो यहीं पे। अरे सर देख भी नहीं पा रहा, सर बोल रहे आप लोग चले गए। अब रेडी सर, बोल दूं? ना देख पा रहा है ना बोल पा रहा है। रोहित को पता है मेरे बारे में, बोलने की जरूरत नहीं है। भाई लास्ट वीक आपने बोला चलो अविनाश मिश्रा का कैरेक्टर असैसन हुआ, तो आपने थोड़ा बहुत साइड ले लिया। खुल के नहीं, थोड़ा बहुत ले लिया। अभी खुल के सामने वो बात हुई। अगर बात नहीं हुई होती तो 2 लोगों की माएं आके आपस में भिड़ गई। बट सलमान के बाद इसमें मैं क्या करूं? अरे मुंह है ना बोलना, सही है कि गलत है? उस बंदे से रिपीट टेलीकास्ट में सुन रहे हैं, देख रहा है क्या ठरकी एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे, नहीं जोक। मैं कहा अगर वो जोक है और आप बोल रहे हो तो फिर मेरे पास भी हक होना चाहिए कि मैं भी मार सकूं वो जोक। पर मैं मार दूंगा और वो फिर कैसे मारेंगे कल को अगर मैं गलती से फेमस हो गया? बात तो सही है। भाई आप नरेटिव खुद सेट कर रहे हो, बट आप कॉल आउट कर रहे हो करणवीर मेहरा को। अविनाश मिश्रा ने बदतमीजी की हद पार करी है, कैरेक्टर असैसन किया है, एक का नहीं बहुतों का किया है, कई बार किया है, अननेसेसरी किया है। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शो मेकर है, सलमान खान से बुलवाना नहीं चाहते क्योंकि सलमान खान वैसे भी हिपोक्रेट है रियल लाइफ में। हम सबको मालूम है सल्लू भाई देखते नहीं है शो। तो आप क्लेम भी मत करो कि हाँ भाई मैं देखूं भी, बट जब करणवीर पूछते और तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिले हुए कान में कि उसको झाड़ना है, नहीं मैं यहीं पे चेयर डाल के बैठ जाता हूँ, शो लगा लेते हैं यहीं पे, मैं गाइड करता रहूंगा। अरे मत करना फिर गाइड, गलत भी मत करना, चुप रहे। पूरे एपिसोड में 1.5 घंटे के एपिसोड में सिर्फ 2 बंदे मिले, सॉरी 3, ढाई बोल लो, चाहत पांडे को मिला के। भाई आप सबको राय दे रहे हो, आप क्यों नहीं दिख रहे? आपकी ऑडियंस नहीं किया, आपने किस को एडवाइस दे रहे हैं, किस को पता है कि ये एक कहानी सुनाने लगता है, नरेटिव सेट कर, तो आपने नहीं किया अभी नहीं किया नरेटिव सेट। सबको ले जाके वहां पे अपना पॉइंट डालना, एक नरेशन हो गया कि किसको बोला है। विवियन बोलता है कि जब भी मेरे से बात करता है या मैं इससे सवाल करता हूं तो या तो ये सवाल का सवाल करेगा या फिर इग्नोर मार देगा। भाई सवाल का सवाल करना, सवाल को समझना होता है। जब मेरे को तेरा पहला क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया या मुझे रीजनेबल नहीं लगा, तो मैं समझना चाह रहा हूं कि तेरा रूट क्वेश्चन क्या है, तो सवाल बैक करना गलत नहीं होता। और मैं वो आदमी हूं जो हमेशा मानता है कि सवाल का जवाब होता है, बट आखिरी जवाब पहुंचने के लिए मेरे को सवाल समझना भी तो जरूरी है।
नहीं बट नरेटिव सेट कर रहे हो आप, जल्दी पैदा हो गए, आपको 20-25 साल बाद पैदा होना चाहिए था। ये आपके 1 लाइन 20 सेकेंड, अच्छा इसमें 2 डिवोर्स हो गए। आप ही आ जाओ, ऐश्वर्या राय साथ में खड़ी है मेरे, दोनों ही परेशान है। बाय गॉड यहाँ पे देखा ना तब मेरे को समझ में आया वो जोक कि विवेक ओबराय क्यों खुश है वाली। ऐश्वर्या के चलते सलमान से बहस किया ना, ऐश्वर्या मिली वहां पे दुश्मनी मिल गई। अभी दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, एक अपने पति के साथ, एक बिश्नोई के साथ। ले विवेक ओबराय भी लाइक ओ हमदम सोनी रे, मतलब तुम रणवीर पे चढ़ गए ये बोल गए कि तुम फ्रंट में खेलो। अरे कितना फ्रंट में खेले, कौन भिड़ता उससे, तुम कन्फ्रंट ही नहीं करते। विवेक डिसेना का तो यही है कि भैया मैं ही हूं, मेरा अथॉरिटी है, मैं तो बाप बैठा हूं सबका नाजायज। भाई अगर तेरा पार्टिसिपेशन ही सीधा कंक्लूजन आएगा और तू टैग दे देगा उसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व, अबे मैं तेरे घर में रहने आया हूं, बिग बॉस का घर है ना, तो या तो तू पूरा पार्टिसिपेट कर। ये थोड़ी कि तो अपने मन में पूरी अंडरस्टैंडिंग लेके बैठा हुआ है। ये तो वो है ना कि पीएचडी वाले से बोल रहे हैं कि 5वीं 4थी क्लास के बच्चे की बुक लिख दो। अरे हमें भी समझाना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं तुम मेरे से बहुत नीचे हो, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, उस पर कोई जवाबदारी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और रणवीर आप तो बड़े लंबे 1 लाइनर मार रहे थे कि मैं भूखा रह लूंगा, ये कर लूंगा, 5 दिन पुराना खा के आप सिंपैथी कार्ड। भाई मेरे को खाना चाहिए बट मैं उसकी ईगो सेटिस्फाई नहीं करूंगा। ईगो वर्ड भूल गए थे क्या? वो बंदा तो भाई प्रभु परमेश्वर हो चुके हैं, क्योंकि खाने का हक तो पूरा उसी के पास था। अब वो देगा नहीं, मेरे पास बासी पड़ा है, मैं खा रहा हूं। अभी भूखा मारना है तुम्हें, लिखवा दो कॉन्ट्रैक्ट में, भूखा मार सकते हो। भाई 2 लोगों की माँ अगर उतना गंदा भिड़ जाए जितना चाहती माँ भिड़ी है, तो उसको बुरा लगा है और उसको पता है वो कुछ गलत हुआ है, और उसने बार बार बोला कि हाँ पूरे देश को दिख रहा है। बट अगेन मैं तो कल ही बोला था माँ का दिल। अविनाश की माँ की बातें सुन के मुझे लगा हाँ पेड़ से सेब ज्यादा दूर नहीं गिरते, जैसी माँ वैसा बेटा। हम सब नालायक हैं, हम सब टॉक्सिक हैं। खत्म हो गया भाई वीकेंड का वार। असली वीकेंड का वार तो मैंने ही कर दिया था कल के एपिसोड में। सलमान खान तो मजे लेने आया था मेरे से। मेकर को करना क्या है, कुछ नहीं। अविनाश को कल ऐसी बहू बना के बैठा दिया, इसको ननद बना दिया है। और जेठ जी तो हमारे हैं विवेक डिसेना, बाकी कौन है? रजत दलाल। रजत दलाल तो अलग ही लेवल पे। उसको एक टैग क्या मिल गया, उस बात में मुंह सुझा के बैठ गया। अबे क्या है तू, साले बुली है तो बुली रहे। ये 6 साल वाला बच्चे का माइंडसेट है, बॉडी हाथियों वाली ले ली है। हर छोटी बात भाई तू ग्रुप का हिस्सा है, तेरे बारे में भी 4-5 बातें बुरी लगेंगी अगर तुझे बाकी लोगों की बातें बुरी लगती है। परम गुरु परमेश्वर हो गया है क्या कि तेरे अंदर कोई खामी ही नहीं है? नहीं मैं बस बोलने के लिए मान लेता हूँ मेरे अंदर खामी है, बट मैं सॉरी बुलवाना जानता हूँ। भाई साहब पहले मुझे लग रहा था शिल्पा शिरोडकर पूजा भट्ट वाले उस पे आई है रिजर्वेशन पे, बट अब मुझे पक्का यकीन है विवेक डिसेना और ये त्रिमूर्ति का ग्रुप ये आए हैं उस पे प्रिविलेज कार्ड पे कि भाई तुम्हें जो करना करो, हम बाकी को झाड़ेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी यहाँ पे मैं वो कितना भी तुम बोल लो कि भाई उसने तो स्टेटमेंट दी थी ना कि हाँ भाई नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। भाई उसने बोला मैं चोरी भी करके खा सकता हूँ, और मैं अगर उसकी जगह पे होता मैं लिजिट चाबी चुरा के चोरी कर लेता, कोई रोकने वाला नहीं था मुझे। क्या कर लेगा, रोक लेगा, हाथापाई करेगा मेरे से। मुझे भूख लगी मैं लूंगा, रोकने वाले रोक सको तो रोक लो। बहन क्या खाना एक ऐसी चीज है जो हमने कमाई है, तेरे को दिया परमिशन देने का। बहन क्या वो टास्क पूरा करप्ट था, नहीं आपने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? अरे क्यों करूं मैं सैक्रिफाइस, जहां पे चिट भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी, साले तुम्हें नैरेटिव जो सेट करना है वो तो तुमने किया ही हुआ है। मर्जी मेरी है ना, मेरा विल है। तुम ही तो बोलते हो ना अपना असली सेल्फ दिखाओ, तो मैंने दिखाया, मैंने नहीं किया। नहीं गलत है। और फिर टूटी तो छोड़ ही दो, टूटी आके बात करिए कि हाँ मेरा बाहर कोई होगा उसको ऐसा लगेगा। अरे तेरी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। चाहत पांडे की तो है ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें तो आपको हंसी आ रही थी, बट ए और के वाली बात होगी तो आपको बुरा लग गया। जवाब मिला ना, उसे ही कहते सामने जवाब देना। नहीं आप नैरेटिव सेट कर रहे हो यहाँ पे भी। मैं बंद कर रहा हूँ भाई, अब मैं सीरियसली बंद कर रहा हूँ, मैं रिव्यू बंद ही कर रहा हूँ। मेरे को नहीं बोलना है इस बारे में। ये दीवार पे सर मारने वाली बात है कि साले तुम्हें जो दिखाना दिखाए जा रहे हो, हम फुद्दू बैठे हुए हैं यहाँ पे। बंदा गलत होके भी सही हो गया क्योंकि कुछ बोला नहीं है उस बारे में, बंदा सही होके भी गलत है क्योंकि हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। पिछले 3 दिन से हमें दिख रहा है कि तुम पिन पॉइंट करके करणवीर को टारगेट कर रहे हो, कॉर्नर कर रहे हो, क्योंकि वो पोटेंशियल दिख रहा है तुम्हें उसमें। तुम खुद क्लेम करके कि हमारे 2 फेवरेट है, मुझे लगता है टॉप 2 में जाएंगे, जहां पे बॉटम 2 वाली हक नहीं है उनके पास। अविनाश मिश्रा क्रिंज है बट कंटेंट है। एलिश कौशिक और विवेक डिसेना में मुझे कोई बात नहीं दिखती उसमें। मैं खाना प्रोवाइड करता हूँ सब भूल। अरे तू एहसान कर रही है, मत करना, मत लिख। खुद लिया ना तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर कंप्लेन किस बात की कि तुम भूल जाते हो, ये भूल जाते हैं। भाई मेरा काम है, तू मत कर तो भी मैं खाऊंगा, तू कर रहा है तो भी मैं खा रहा हूं।
तो तेरा थोड़ी खा रहा हूं मैं, बकवास यार कुछ भी। मैं भाई सुप्रीम लीडर बन के बैठा हुआ हूं, बकवास। भाई तू फेवियन के बारे में ज्यादा मत बोला। भाई तुम करो जिसको जो सपोर्ट करना है, मेरा जो मन करता है मैं बोल देता हूँ, सिंपल एज दैट। ना मेरे को पर्सनली कोई आके मेरे को देने वाला है और ना मैं कुछ करने वाला हूं उनको पर्सनली। तो जिसको जो करना है करो ना, जिसको जो पसंद है करो।